बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इमरान ने वतीरा बना लिया है कि मुखालफिन पर जो मुंह में आए इल्ज़ाम लगा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के इल्ज़ाम को घिनौना करार देकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान ने अपना वतीरा बना लिया कि अपने मुखालफिन पर जो मुंह में आए कहता चला जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे इल्ज़ाम को छोड़ना नहीं चाहिए और छोड़ेंगे भी नहीं। इल्ज़ाम सच्चा है तो मुल्ज़िम को सज़ा मिलनी चाहिए, इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद पर हमले की जो JIT बनाई उसके अरकान को भी उन्होंने भी कहा कि हमें मुल्ज़िम तक रसाई नहीं दी जा रही। कमर जमान कायरा ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात देर से करवाने की मुखालफत करते हुए कहा कि मुल्क की मौशी सेहत अच्छी नहीं मगर आइन जो कहता है उस पर अमल दरामद करना चाहिए। इसहाक डार से मुतल्लिक मुझसे मंसूब गलत खबर दी गई। मैंने ये ज़रूर कहा था कि डार साहब ने अपने हिसाब से कोई कोशिश की कि पाकिस्तान के अवाम पर बोझ ना पड़े। कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि उनसे मंसूब गलत खबर दी गई जिसमें कहा गया कि पार्टी डार साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं। एक बयान में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ये ज़रूर कहा था कि डार साहब ने अपने हिसाब से कोई कोशिश की कि पाकिस्तान के अवाम पर बोझ ना पड़े, इस वजह से उन्होंने दूसरे सोर्सेज से फॉरेन एक्सचेंज से लाने की कोशिश की। फजल रहमान की शहबाज शरीफ और जरदारी से मुलाकातें, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने पर गौर। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को तजवीज़ दी है कि PDM ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न ले और वो इस हवाले से PP के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को भी कायल करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की जिसमें ज़िमनी इंतखाबात के बारे गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मौसलात इसहाक डार, मशीर वज़ीर आज़म अहद चीमा और मशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मुकाम भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के बारे में अपनी तजवीज़ से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान अब इस अहम तरीन मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। बादशाह मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में जरदारी हाउस पर मुलाकात हुई जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ज़िमनी इंतखाबात समेत आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुशावरत और PDM के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले पर भी बातचीत की गई। परवेज़ इलाही का फवाद चौधरी की अहलिया से राब्ता, अपने बयान पर माजरत कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने फवाद चौधरी की अहलिया हुबा चौधरी से टेलीफोनिक राब्ता किया और अपने बयान पर माजरत की। परवेज़ इलाही ने कहा कि फवाद चौधरी एक ज़हरीक सियासतदान हैं और इमरान खान के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। वज़ीर आला की माजरत पर फवाद चौधरी ने मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती पर साबिक वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वाज़िया रहे कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद परवेज़ इलाही की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया, अगर पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो हमारा काम बन जाना था। पाकिस्तान की डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की सख्त अल्फाज में मसम्मत। ये इक़दाम इस्लाम मुखालिफ मतअस्सिब की तरफ से किया गया जिसने चंद रोज़ कबल स्वीडन में यही काम किया था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क में कुरान की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करता है। ये इक़दाम इस्लाम मुखालिफ मतअस्सिब की तरफ से किया गया जिसने चंद रोज़ कबल स्वीडन में यही किया था। उन्होंने कहा कि इस घिनौने इक़दाम का दोबारा वक़ुआ अफसोसनाक है। मुसलमानों पर वाज़िया हो रहा है कि आज़ादी इज़हार को मजहबी नफरत और तशद्दुद के इश्तिआल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर इफ्तिखार अली अंजुम सलमा एडवोकेट हाई कोर्ट उम्मीदवार बराए MPA PP 35 की तरफ से एक मीटिंग का एहतमाम किया गया जिसमें ख़ुसूसी शिरकत मोहम्मद अदील मलिक ज़िले सदर पाकिस्तानी नज़रियाती पार्टी सियालकोट, डॉक्टर मोहम्मद हसनैन अवान मलिक, अली रज़ा अवान जनरल सेक्रेटरी PNP ईगल फोर्स सियालकोट और मलिक खावर ने शिरकत की जिसमें इलेक्शन के मुतल्लिक बातचीत हुई और आगे का लाइहा अमल तय किया गया। इंशाअल्लाह सियालकोट के 11 हल्कों से पाकिस्तानी नज़रियाती पार्टी के कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और शहर इकबाल में पार्टी को मुनज़्ज़म और मुस्तक़िम करने के लिए अपना कुलीदी किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। इरफान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक आज मीरपुर में प्लास्टिक शॉपिंग बैग के मसरसरात और पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी की रोकथाम के हवाले से कायदे आज़म चौक से चौक शहीदान तक रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने लोगों में शौर उजागर करने के लिए प्लेट कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मीरपुर अमजद इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कादिर की, जबकि एडिशनल चीफ वार्डन सिविल डिफेंस डॉक्टर ताहिर महमूद, डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस इरफान रशीद, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस राजा इश्तियाक अहमद के अलावा शहरी दिफा, मुस्लिम हैंड्स और
कोर्ट के रज़ाकारों, शहरियों, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी ताहिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे जिला भिंबर आज़ाद कश्मीर का। तहसील बरनाला शहर से बाहर चंद कदम के फासले पर थब रोड पर हादसा रोनमा। मोटरसाइकिल सवार उमर रियाज वाला डॉक्टर हैवानात मोहम्मद रियाज जो कि बरनाला शहर से अपने घर जखड़ मंडी जा रहा था, अचानक सामने रोड पर कुत्ता आ जाने से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। मुकामी लोगों जिनमें चौधरी वकार अंसर, एडवोकेट और तसद्दुक महदी उर्फ नोमी ने उठाकर फौरी तौर पर सिटी अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल, डिस्पेंसर अदनान लोहसर और मुतलका स्टाफ ने बड़ी तेज़ी से फर्स्ट एड और देखभाल की, मगर जख्म गहरे और ख़तरनाक होने की वजह से नौजवान को अजीज भट्टी अस्पताल गुजरात रेफर कर दिया, जो अभी तक ICU में ज़ेर इलाज है। तमाम लोगों से उमर रियाज की सेहतयाबी की बहाली के लिए दुआ की अपील है। इरफान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर में हालिया हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 6 की कीमतों में कमी और 20 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। इदारा शुमारियात ने बताया कि प्याज की फ़ी किलो कीमत में 13 रुपये से ज़ायद और LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 136 रुपये तक का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात का कहना है कि चावल की फ़ी किलो कीमत 5 रुपये से ज़ायद महंगी हुई। टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 18 पैसे का इजाफा, 20 किलो आटे का थैला 33 रुपये, दाल माश 3 रुपये और दाल मूंग 4 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हुई। भिंबर आज़ाद कश्मीर से अमजद हुसैन आलिम की रिपोर्ट के मुताबिक माहनी में निजी फलाही तंजीम के ज़रिए तमाम 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया गया। फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह विज़ा हुकूमत चौधरी अलीशान सोनी ने किया। तकरीब में चौधरी चेयरमैन कोर्ट चौधरी अख्तर समेत ज़िले तहसील इंतज़ामी अफसरान की शिरकत। वज़ीर हुकूमत अलीशान सोनी ने कहा कि फलाही इदारा अजीम फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। चेयरमैन अख्तर हुसैन ने कहा कि तलीम, सेहत और हुनरमंद मुआशरे की तश्कील के लिए कोशां हैं। जनाब वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर अलीशान सोनी साहब, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।